जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। चलिए ठीक है, फिर भी 5% की तेजी रिजल्ट की वजह से जेपी पावर में आया है। कई सारे अभी भी क्वेश्चन हैं कि इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, टैक्स बेनिफिट कैसे मिला, कुछ एक्सेप्शनल लॉस भी कंपनी को हुआ था, वो कैसे हुआ। उन सब सवालों का जवाब दे दूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। 17 रुपये 72 पैसे पे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जेपी पावर का शेयर ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जबकि मार्केट इसके उलट निगेटिव है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट के बाद तेजी आई है, लेकिन इक्विटी शेयर अभी देखिए इसमें 22 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर केवल एनएससी पे ट्रेड हुआ है, 387 करोड़ रुपए के। और वहीं कह लीजिए कि 18% का डिलीवरी परसेंटेज है सर की लिमिट यहाँ पे। रिजल्ट की ये जो पूरी लिस्ट है, देखिए रिजल्ट में क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे लोग रिजल्ट की वीडियो बना देते हैं, तो फिर पीछे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए जल्दी से जितना जल्दी हो सके वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की मतलब टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। अब ऐसे है तो मैं आपको कितना भी समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें बहुत सारी, देखिए 10 करोड़ रुपए की, 6 करोड़ रुपए की, 6.5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, ऐसे करके बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी आज ट्रेड होती हुई दिख रही है। मतलब बढ़िया बढ़िया खरीदारी यहाँ पे आज होती हुई दिखी है। कई सारी यहाँ पे लार्ज डील फॉर जेपी पावर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। छोड़ दीजिए इसको, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। कंपनी को जो जून तिमाही है, इसमें लगभग यहाँ पे कह लीजिए 1767 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है, 1000 करोड़ रुपए का खर्चा है, 700 कह लीजिए कि 59 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, 43% का मार्जिन है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम जो हर बार कंपनी को 40, 50, 83 करोड़ रुपए का हुआ करता था, इस बार कंपनी को 163 करोड़ रुपए का उल्टा लॉस हो गया। 163 करोड़ का लॉस कैसे, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि पीडीएफ में देखने से पता चल रहा है। यहाँ पे है, आप नंबर में देखोगे तो, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ पे आप देखोगे, कहाँ गया ये, यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम नेट गेन एंड लॉस यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए लगभग 19,363, ये लाख में वैल्यू है, तो करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 193 करोड़ रुपया का लॉस, एक्सेप्शनल लॉस कंपनी को हुआ है। अब ये किस चीज़ का हुआ है, तो देखिए इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं यहाँ से आप लोगों को सब समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा जो भी अभी वर्ड बोलूँगा। कारण इसका है कि खदाने, जो कोयला खदाने हैं, कोल माइंड है, उनको सरेंडर जो कंपनी ने किया था, बताया था आप लोगों को, एक अमेलिया नॉर्थ और एक बंधा करके जो है नॉर्थ कोल खदाने थे, जिसको सरकार को इन्होंने सरेंडर कर दिया था। जो बताया था कि कंपनी ने अपनी 2 कोल माइन को सरकार को सरेंडर कर दिया। मतलब बिड तो कंपनी जीती थी, इसको चलाने के लिए सरकार को पेमेंट वेमेंट भी किया था, लेकिन चला नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि जितना इससे कोयला कंपनी खनन कर रही है या जितना इससे कमाई कर रही है, उससे ज़्यादा तो खर्चा ही हो जा रहा है। मतलब कुल मिला के नेट टू नेट इन दोनों खदानों से कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ये लॉस हमेशा होता रहे, होता रहे, होता रहे, होता रहे। इससे अच्छा है कि वो काम ही मत करो, ठीक है ना। तो एक बार जो लॉस हो जाएगा हो जाएगा, मतलब जो भी पैसा लगा, अब बाहर से तो नहीं लगेगा ना। तो इसके वजह से कंपनी को लगभग 193 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, जो कि वहाँ पे कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट जो सब लगा था वो डूब ही गया ना एक तरीके से, अब सरेंडर कर दिया तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुआ है। उसके बाद इसी पीडीएफ में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कंपनी को लगभग कुछ जो है मतलब नेट कह लीजिए कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिला है। ऊपर भी टैक्स बेनिफिट 140 करोड़ का मिला है, नीचे भी 92 करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट मिला है, और कुछ यहाँ पे टैक्स जो है यहाँ पे लगा भी है। तो ये ऊपर से ऊपर तो ये दोनों सेटल हो जा रहा है, लेकिन ये 92 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नेट जो है यहाँ पे कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, 92 करोड़ रुपए का। यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब बोलो कि यहाँ पे तो 193 करोड़ बता रहे थे, यहाँ पे तो 163 करोड़ ये है, तो भाई तो इसको 40-50 करोड़ रुपए का अदर इनकम भी तो होता था। अदर इनकम मान लेते हैं 40 करोड़ का हुआ या 30 करोड़ का हुआ, 197 करोड़ रुपए का 93 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस प्रॉफिट सेटल हो जाएगा, तो बचा 163 करोड़ का ही लॉस ना भाई। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, वहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ आपको अच्छे से।
इतना का तो कंपनी को लॉस हो गया इस बार अदर इनकम में, ठीक है ना। अदर इनकम में अदर इनकम की जगह पे लॉस हो गया। बाकी कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी तो होता है ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं 30 करोड़ रुपए का कंपनी को अदर इनकम होता है इस बार या हुआ था। तो अब इसमें से अब ये लॉस है, इसमें से ये प्रॉफिट है अदर इनकम है, तो इसको घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये तो मतलब अभी भी ये माइनस में ही रहेगा। तो 163 करोड़ रुपए का कंपनी को यहाँ पे लॉस हो गया। क्लियर, ठीक है ना। अदर इनकम में वहीं इंटरेस्ट 102 करोड़ पेमेंट करना ही पड़ा है इस बार भी। डिप्रिसिएशन 117 करोड़, वो तो हमेशा ही होगा। जो भी इन्होंने मशीन इन्वेंटरी जो भी खरीदी है उसका तो लॉस होगा ही होगा, समय के साथ उसकी वैल्यू घटेगी ही घटेगी। 24% यहाँ पे आपको देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 377 करोड़ है, लेकिन 24% का जब ही कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिला ये नंबर आ गया 469 करोड़ रुपए का। ये जो है कंसोलिडेटेड यहाँ पे रिजल्ट है। तो इस तरीके से कंपनी को अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिला है। 200 कह लीजिए कि 78 करोड़ को बीट कर दिया, पिछली बार तो माइनस में ही था। तो इस तरीके से 68 पैसे का कंपनी को जो है यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अब उम्मीद है कि मैं आप लोगों को पूरा रिजल्ट जो है अच्छे से समझा दिया हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट पे ठीक है 5% की तेजी आई है, लेकिन उतनी तेजी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। ठीक है, अभी भी रेंज में ही है। रेंज में भी देखेंगे तो कई सारे मूविंग एवरेज एक ही जगह पे यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। 100 भी है, 200 भी है, 20 DM में भी है। सारे के सारे मूविंग एवरेज एक ही जगह पे यहाँ पे आके इकट्ठा हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे तीनों के तीनों मूविंग एवरेज मिल जाते हैं ना, तो उनको मैं देखिए देहाती आदमी हूँ, मैं उनको जंक्शन बोलता हूँ, क्योंकि हमारा मुगलसराय जो जंक्शन है ना भाई, वो ज़बरदस्त जंक्शन है। तो जैसे यहाँ पे भी देखिए सभी के सभी मूविंग एवरेज यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए ना, यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज, तो ये एक जंक्शन हो जाता है। अब इस जंक्शन के जब तक प्राइस ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर है तो तेजी मान के चलिए, नीचे है तो निगेटिव मान के चलिए। अब जब तक प्राइस इस जंक्शन के ऊपर जाके सस्टेन करेगा नहीं, तब तक इसमें तेजी का संभावना नहीं बनता। सेम टू सेम वही वाली थियरी यहाँ पे भी काम करेगी कि जब तक यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज नीचे, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं चला जाता है और इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें गिरावट की संभावना कम रहेगी। क्योंकि कभी भी, अभी तो एकदम बिल्कुल पास में ही है, तो कभी भी ऐसे ऐसे यहाँ पे कर सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही काउंट करेंगे। या फिर इस सपोर्ट जो लो अभी हाल फिलहाल का बना है, इसके ऊपर जब तक प्राइस रहेगा, इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है ना। और हमेशा इसमें तेजी की संभावना इस टाइप का पैटर्न बनने की यहाँ पे रहने वाली है। 22-24 रुपये तक का लेवल यहाँ से देखने के लिए हम लोग को कभी भी मिल सकता है। बस वही मतलब कह लीजिए समय का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही हम लोग का रेंज भी है। तो अच्छा सा इसमें ठीक ठाक है, चार्ट पैटर्न बना हुआ है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा भी इसमें जो है पहला रेजिस्टेंस 21 रुपये, दूसरा रेजिस्टेंस 24 रुपये का रहेगा। मेरा भी इसमें अभी भी तेजी का ही रहने वाला है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। आप क्या सोचते हो, ये कमेंट आप करेंगे ना, तो मुझे और थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है, ठीक है।